जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आप सब जानते हैं इस जीव को आज तक शायद जिन शासन की क्षण प्राप्त नहीं हुई, जिन शासन की क्षण को प्राप्त करके ये आत्मा परमात्मा बनने का उपक्रम कर सकता है और परमात्मा बन सकता है। हम और आप सभी अंतरंग की पूर्ण शुद्धि के साथ ये भावना भाते हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदैव जीवंत और जयवंत रहे। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ रत्नमाला ग्रंथ की वाचना चल रही है। श्लोक नंबर 6 देख चुके थे, 7वें श्लोक को यहाँ पर देखते हैं। 1 से लेके 6 श्लोक तक आपको कोई अर्थ के समझने में, उच्चारण में प्रतिकूलता हो तो पूछ सकते हैं। 7वें श्लोक को अन्यथा यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। निर्विकल्पश्चिदानंदः निर्विकल्पश्चिदानंदः परमेष्टि सनातनः परमेष्टि सनातनः दोषातीतो जिनो देवस् दोषातीतो जिनो देवस् तदपज्ञः तदपज्ञं श्रुतिः परा तदपज्ञं श्रुतिः पराः। अब अर्थ देखते हैं। संभव है उच्चारण में आपको कोई प्रतिकूलता नहीं होगी। आचार्य महोदय ने अत्यंत प्रांजल सरल शब्दों का प्रयोग किया है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कम किया है इस श्लोक में। निर्विकल्प, विकल्पों से रहित। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं, 6वें काव्य में जो बताया था, संसार के प्राणियों के कल्याण के जितने भी पदार्थ विश्व में विद्यमान हैं, उन सभी पदार्थों में कल्याणदायी पदार्थ सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय, कोई वस्तु इस संसार में प्राणी के कल्याण के लिए नहीं है। अन्य लोक में मंगल में माने जाते हैं, कल्याण में माने जाते हैं, तो वे पदार्थ अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपनी धारणा के अनुसार उन्हें मानता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। किंतु यहाँ पर बताया, जिस जीव का संसार वास्तव में अल्प रह गया है, ऐसा जीव सम्यक्त्व सन्मुख होता है। निमित्त एवं कालब्धि आदि के माध्यम से वह सम्यक्त्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है और सम्यक्त्व को प्राप्त करके फिर अपना कल्याण कर पाता है। सम्यक्त्व है क्या चीज़? तो सम्यक्त्व की परिभाषा आचार्य महोदय ने अलग अलग प्रकार से दी, किंतु सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष एक ही है। चाहे परिभाषा प्रथमानुयोग के अकॉर्डिंग हो, चाहे चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, कैसे भी हो, चाहे वह प्राकृतिक भाषा में है, चाहे संस्कृत भाषा में है, चाहे सूत्र में है, किसी भी प्रकार से है, सभी परिभाषाओं का सार एक ही है। जैसे कि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने परिभाषा दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व और अर्थ, इसका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसे वैसा ही मान लेना सम्यक दर्शन है। केवल तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, केवल अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, और अर्थ के विपरीत तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, और केवल स्वभाव से रहित या यद्वा तद्वा स्वभाव के साथ श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए आचार्य महोदय ने तत्वार्थ शब्द कहा। अर्थ कहिए तो वस्तु, पदार्थ, उसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा स्वभाव है। धर्म द्रव्य का स्वभाव जैसा है वैसा मान लो, दृष्टि आपकी समीचीन है। अधर्म द्रव्य का जो स्वभाव है वैसा मान लो, दृष्टि आपकी समीचीन है। आकाश द्रव्य का जो स्वभाव है वैसा मान लो, दृष्टि आपकी समीचीन है। काल द्रव्य का जो स्वभाव है उसको वैसा मानना, दृष्टि समीचीन है। और आत्मा का जो स्वभाव है वैसा मान लेना, तो आपका वह दृष्टि, वह श्रद्धान सम्यक माना जाएगा। जिसका जैसा स्वभाव नहीं है वैसा मान लेना मिथ्या दर्शन हो गया। इसलिए मिथ्या दर्शन की परिभाषा में कहा अतत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन। अतत्व माने जिस वस्तु का आप कह रहे हैं वह उसका स्वभाव है ही नहीं। कोई कहे मिश्री चरपरी होती है तो गलत है,
कोई कहे मिर्ची मीठी होती है तो गलत है, कोई कहता पानी गर्म होता है, उष्ण होता है, गलत है। अग्नि ठंडी होती है तो गलत है। अग्नि है, पानी भी है, मिर्ची भी है, मिश्री भी है, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। जैसे आप परीक्षा देते हैं ना, पहले पढ़ते होंगे जोड़ी बनाओ, इधर शब्द लिख दिए इधर शब्द लिख दिए, तो जो अर्थ है उसका स्वभाव जहाँ से मैच कर रहा है, यदि वहाँ जोड़ी आपने बनाई तो आप संभव दृष्टि बन रही है, और आपने डिसमैच कर दिया, जोड़ी सही नहीं बन रही तो मिथ्या दृष्टि हो गई। तो आचार्य महोदय की दृष्टि में संबंध की परिभाषा क्या बताई कि जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका वैसा श्रद्धान करना संभव दर्शन है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने या निम्च सिद्धांत चक्रवर्ती ने, उन्होंने दूसरी परिभाषा दी, जीवादि सद्ययनम सम्मतम, जीवादि सद्यव्यों का श्रद्धान करना संभव दर्शन है। अथवा कहीं परिभाषा दी कि हिंसा रहिए धम्बे 18 दोष बजिए देवे ऋग्गन थे पयोड़े सद्यण वही सम्मतम। क्या कहा? हिंसा रहिए धम्बे, हिंसा से रहित धर्म में, 18 दोष बजिए देवे, 18 दोषों से रहित जिन देव में, ऋग्गन थे पवेड़ी, नृगंत गुरु में, और प्रवचन, इन तीनों के माध्यम से जो प्रवचन है शास्त्र है उसमें, सद्ययनम जो श्रद्धान करता है वह संभव दृष्टि है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने कहा। संभव दर्शन की परिभाषा आचार्य भगवान उमा समंतव स्वामी से पूछी तो उन्होंने क्या बताया? श्रद्धाना परमार्थानाम माप्तागम तपोवताम त्रमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सम्यक दर्शनम अस्मयम, जो मद से रहित हैं, 8 प्रकार के मद से निर्मद हो गए, समस्त मदों का त्याग कर दिया, यहां तक संजुलन मद भी नहीं रहा। तो क्या किया? दबा दिया? नहीं, वो तो शांत मोह वाले हो जाते, नष्ट कर दिया। और एक बार यदि संपूर्ण मदों को नष्ट कर दिया तो वह 100% केवली बन गया। मोह का क्षीण होते ही गुणस्थान 12वां, अंतर्मूर्ति में ज्ञानावर दर्शनावर अंतराकर्म गए, केवली बन गए। तो ऐसे मद से रहित केवली भगवान ने कहा है श्रद्धाना परमार्थानाम, परमार्थभूत सच्चे यथार्थ जैसा उनका स्वरूप आख्यात कहा गया है वैसा ही स्वरूप उनका है, तो उस स्वरूप को मानना संभव दर्शन है। परमार्थ का अर्थ क्या है? परम कहिए तो उत्कृष्ट, अर्थ कहिए तो प्रयोजन। यदि आपको अपने उत्कृष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना है तो परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, और निकृष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना है तो फिर आप जिस पर चाहो उस पर श्रद्धा करो। चाहे रागी द्वेषी मोही या एक इंदी या अचेतन, किसी को देव मान लो, पूजा करो, कौन मना कर रहा है? कोई कहता है मुझे तो भैया वहाँ की पूजा करने से बेटा की प्राप्ति होगी, मुझे तो और दूसरा बेटा और चाहिए तो मैं भी पूजा करने जाऊँगा। भगवान के पास क्या रखा? उनके पास तो स्वयं कुछ नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा मेरी तो शादी हो जाए बस, मैं तो इसीलिए जा रहा हूँ उसके पास, बाबा के पास, या व्यापार चले, नौकरी लग जाए, तो उसके सांसारिक प्रयोजन है, और हो सकता है तुम्हारी पुण्य का उदय हो तो किसी भी निमित्त से तुम्हारा काम सिद्ध हो जाए, और पुण्य का उदय नहीं है तो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। इसलिए आपको लौकिक पदार्थों की प्राप्ति करनी है, आपको लौकिक या सामान्य प्रयोजनों को सिद्ध करना है, तो हो सकता है सामान्य प्राणी आपके सामान्य प्रयोजनों को सिद्ध करने में निमित्त बन जाएं। अब उनको तुम आदर करो, सम्मान करो, पूजा करो, अर्चना करो, भक्ति करो, उपासना करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, जो करना है सो करो। किंतु आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं श्रद्धाना परमार्थाना माप्तागम तपोवताम। यदि परम और उत्कृष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना है, वह उत्कृष्ट प्रयोजन है आत्मा को परमात्मा बनाना। इसको सिद्ध करना है तो परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो। और यदि आपको मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, तो फिर तो आप जो मन में आए सो पुस्तक पढ़ो, जो मन में आए किसी भी पंडित को गुरु मान लो, पूजा अर्चना भक्ति करो, और जो भी देवी देवता को पत्थर की मूर्ति, रागी सरागी, अस्त्र शस्त्र वस्त्र, स्त्री पुत्र आदि क्षेत्र मिलती है, उसकी पूजा करना शुरू कर दो। कौन रोकता है तुम्हें? संसार के अनंत मार्ग हैं, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। किंतु मोक्ष का तो एक ही मार्ग था, एक ही मार्ग है, और एक ही मार्ग होगा, रत्नत्रय का मार्ग। तो उसका पहला रत्न संभव दर्शन, उसे प्राप्त करना चाहते हो तो फिर परमार्थभूत श्रद्धा न परमार्थागम,
परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, आप्त आगम तपोव्रत। आप्त कहिए तो, आप्त कहिए तो क्यों? कोई सामने वाला आके कहता है आप्त माने तो शिव होता है, तो क्या करोगे तुम? आपने देव कैसे कह दिया? कैसे कह दिया आपने? कोई आपसे पूछे आपने कैसे कह दिया? तो आप्त का अर्थ होता है जिसने अपने अंदर अपने गुणों को प्रकट कर लिया है, चार घातिया कर्मों को नष्ट करके अंतर्दृष्टि को प्राप्त किया, इसलिए भी आप्त हैं। तो वे आप्त ही सच्चे देव हैं। वह कोई भी हो जिन्होंने अपने कर्मों को नष्ट करके गुणों को प्रकट किया है, वह हमारे आप्त हैं, चाहे भी अनंत भगवान हो, सिद्ध भगवान हो। आप्त का समझ में आ गया? अब कोई कहे आप यह आपका अर्थ देव नहीं है, शिव है, और वो देव कहोगे तो हम देवगति का लगा लेंगे। नहीं, आप्त का अर्थ है जिन्होंने अपने कर्मों को नष्ट करके अपने स्वाभाविक शाश्वत शुद्ध गुणों को प्राप्त कर लिया। आप्त। आगम कहिए तो, आगम में 3 अक्षर हैं, आगम। आ पहला अक्षर कह रहा है आप्त, आप्त के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है। ग कहिए तो गर्जर द्वारा आप्त केवली की वाणी को संग्रह किया है। और माँ कहिए तो मुनियों द्वारा जिसको लिखा गया, लिपिबद्ध किया है, वह आगम कहलाता है। हर किसी पुस्तक को आगम ग्रंथ और जनवाणी नहीं कह सकते। जो भगवान की वाणी है वही जनवाणी होती है। गर्दर परमेश्वरी ने संग्रह किया परंपरा वर्ती आचार आर्ष परंपरा के। आर्ष परंपरा मीन्स आप्त से आज के ऋषि तक जो परंपरा चली आ रही है उसे आर्ष परंपरा कहते हैं। आ कहिए तो आप्त भगवान से, और आज के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु हैं, बीच में अनुसूत से चली आ रही वो आर्ष परंपरा है। आप कहते हैं हम तो आर्ष परंपरा के पोषक हैं, हम तो आर्ष परंपरा को मानने वाले हैं, हम तो आगम को मानने वाले हैं, आगम प्रमाण मानते हैं, हर किसी की बात को प्रमाण नहीं मानते। मानते हैं क्या? जो हर किसी की बात को प्रमाण मान ले, अरे उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वो रूठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, मित्रता टूट जाएगी। अरे मान लो कोई बात नहीं, चलो जैसा भी है। यदि उसी को खुश कर लो फिर अपनी आत्मा को दुखी कर लो। अपनी आत्मा को खुश करने के लिए तो यथार्थता को स्वीकार करना पड़ेगा, और अयथार्थ मिथ्यापने को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आचार्य समन्त स्वामी ने क्या कहा? आप्त आगम और तपोव्रताम, जिनकी आत्मा तप से भरी हुई है। किससे भरी है? तप से। तो तप माने उपवास कर लिया तो तप हो गया, पुनरुद्र कर लिया तो, रसों का त्याग कर दिया, 6 रसों का त्याग तप हो गया। वृत्ति का परिसंख्यान में 1 वस्तु 2 वस्तु आ लूंगा तो तप हो गया। या आसन लगा के बैठ गया, सीना तान करके पत्थर की तप हो गया। या काय क्लेश, धूप में खड़ा हो गया, गर्मी में पहाड़ पर तप रहा है, टेम्परेचर 50 के आसपास है, और क्रॉस कर रहा है 50 को, तो वहाँ खड़ा वह साधना कर रहा है, तप हो गया क्या? या सर्दी में या टेम्परेचर 0 या माइनस में चला गया, वहाँ नदी किनारे खड़ा है, ठिठुर रहा है, जम गया, तो तप हो गया क्या? जैन दर्शन में इसको तप ऐसे नहीं कहा। क्यों नहीं कहा महाराज जी? 12 प्रकार के तप में 6 प्रकार के तप तो ये हैं जो आप कह रहे हैं। ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तपोव्रताम का आशय है तप कहिए तो दीक्षा, जिन्होंने यथाजात दिगंबर दीक्षा ले ली वह तपस्वी है। उस दीक्षा के अतिरिक्त यदि एक अलग जी भी बन गए, क्षुल्लक जी हैं, 4 अंगुल की लंगोटी पहने तभी तपस्वी नहीं है, उत्कृष्ट श्रावक हैं, वह तपस्वी नहीं, मुंडराज नहीं, निगंत साधु नहीं कहे जा सकते। तो तपोव्रताम उन तपस्वियों पर श्रद्धान करना जो मोक्ष मार्ग में चल रही हैं, जो स्वयं चल रही हैं। भगवान ने मार्ग का जो लिखा हुआ है हमारी संहिता में, संविधान में, जनवाणी में, और मुनि महाराज समार पर चल रही हैं, उन तीनों को प्रैक्टिकल दे करके श्रद्धान करना। चाहे चल नहीं पा रही हैं, स्वीकार कर लेना आत्मा से, वास्तव में मार्ग तो यही है, कल्याण तो इसी मार्ग से होगा, आत्मा परमात्मा तो ऐसे ही बनेगी, इसे श्रद्धान करना वह शंभु दर्शन कहलाता। अष्टांग धारण करो, ये जिन सुत मुनि इन पर श्रद्धान करना, अष्टमत से रहित होकर, षटनायतन से रहित, 3 मुद्रा से रहित होकर के, तो वह शंभु दर्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देव का स्वरूप बता रही है कि शंभु दर्शन के 3 आयाम हैं। कितनी? कौन कौन से? जिनेन्द्र देव, जिन वचन और निगंत संत, 3 है। 3 में से को अलग कर दो तो जीव शंभु दृष्टि बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा।
जो 3 व्हीलर है ना, उसमें से एक व्हील निकाल दो तो चल पाएगा क्या? स्टूल होता है 3 पाई का, एक निकाल दो तो व्यक्ति उसे बैठ पाएगा क्या? एक कैमरे का स्टैंड है 3 पैर का, एक निकाल दो तो खड़ा होगा कैमरा पर? नहीं होगा ना। 3 चाहिए ना, एक से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं चलेगा, तीनों ही चाहिए और तीनों निराकुल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं 2 की डंडी बड़ी है 1 की डंडी छोटी है तो काम चलेगा क्या? या 1 डंडी बड़ी कर दो 2 छोटी कर दो तो नहीं चलेगा। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु पर तीनों पर यथार्थ श्रद्धान हो। जो व्यक्ति शास्त्र को निकाल दें, केवल देव गुरु को माने, तब भी कल्याण नहीं होगा। जो अकेले शास्त्र को माने, देव और गुरु को न माने, एक पंथ ऐसा भी है जो शास्त्र को मानता है, शास्त्र की पूजा करता है, भगवान को गुरु को नहीं मानता, वह भी समदृष्टि नहीं। जो गुरु को ही निकाल दे, गुरु पंचकपाल होते ही नहीं ऐसा मान करके बस भगवान की पूजा करे तो वह समदृष्टि नहीं, और भगवान को भी निकाल दे, केवल स्वाध्याय 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 करता रहे तभी समदृष्टि नहीं। और वो स्वाध्याय करने वाला कहता है भैया समदर्शन बहुत मुश्किल है, असंभव है, प्राप्त नहीं होता। सही कह रहा है वो। अकेले स्वाध्याय से कैसे प्राप्त होगा? भगवान की पूजा अर्चना भक्ति कर तो प्राप्त होगा, निरंतर साधनों की पद्धति अपनी माथे से लगा तो प्राप्त होगा, अकेले शास्त्रों को रटने से थोड़ी समझ प्राप्त होगा। तो यहाँ कह रही है जो जिनेन्द्र देव हैं उनका स्वरूप पहले बताया, फिर शास्त्र का गुरु का स्वरूप यहाँ बता रही हैं आचार्य महोदय शिवकोटि मुनिराज। निर्विकल्प सदानंद, जो निर्विकल्प है भगवान, अनंत भगवान कैसे हैं? उनके मन में कोई विकल्प है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि विकल्प तब तक संभव है जब तक स्वरूप समय ज्ञान है। छाये ज्ञान वाले के विकल्प संभव ही नहीं है। दूसरी बात, विकल्प वहां तक संभव है जहां तक मुझे चल रहा है, स्थूल रूप से उदय में हो रहा है वहां तक विकल्प है। सप्तम स्थान में संयोग कसाय का मंदोदय हो गया तो वहां भी विकल्प शांत हो सकते हैं, निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो सकती है। और विकल्प का आशय दूसरा ये भी होता है, वी कहिए तो वी माने गुजरात में क्या कहते हैं? ए बे ते 11 बे माने क्या कहते हैं आप? 2 कहते हैं ना। तो बी माने 2 और कल्प माने कल्पना। जब मन में 2 कल्पना चल रही हो, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ऐसा है कि ऐसा है, ये कि वो है, ये आएगा वो आएगा, 2 या 2 से अधिक बातें एक साथ मन में आ रही तो वे विकल्प कहलाते हैं। और एक आती है तो एक में दृढ़ता होगी तो संकल्प बन जाता है। और संकल्पम कल्प लक्ष्यम सात चिंतन चिंतामणि रपी, संकल्प कल्पवृक्ष की तरह से फल देने वाला है और सम्यक चिंतन चिंतामणि की तरह से मनोरथों को पूर्ण करने वाला है।